ओम शांति। मुरली चल रही थी 3 मार्च 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कोई कोई माइयाँ भी हैं जो विकार के बगैर रह नहीं सकती हैं, उनको फिर सुपनखा पूतना कहा जाता है। तो पूछना चाहिए अपन से, क्योंकि पहले तो अपन से ही पूछना चाहिए कि हम सतयुगी देवी देवता हैं या कलयुगी पूतनाएं हैं। दिल से ये बात लगेगी। विकार मांगने वाले को पूतना कहा जाता है।
और झगड़ा कराने वाली को सूपनखा कहा जाता है तो दोनों ही भिखारी। लेकिन सूपनखा ने क्या किया? राम लखन के सामने जाकर विनती की विकार के लिए, हमसे शादी करो। उन्होंने नहीं माना तो रावण के दरबार में जाकर के आग लगा दी कि हमारी बेइज्जती कर दी। तो राम रावण युद्ध हो गया। ऐसी झगड़ा कराने वालों को फिर कहा जाता है सूपनखा। और जो विकार मांगती हैं, विषय विकार के पीछे पड़ती हैं, उनको पूतना कहा जाता है। अब तुम बच्चों को तो अपनी उन्नति करनी है, इन सूपनखाओं पूतनाओं के जाल में नहीं फंसना। अपना अच्छा चित्र बनाना है। अभी चित्र तैयार हो रहे हैं। जैसा जैसा चरित्र बजाएंगे संगम युग में, वैसा वैसा चित्र तैयार होता जाएगा। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, दूसरा फिर कहे फलाना हूं या फलाना। ऐसी ऐसी धम चक्कर मच जाए। बाप तो बच्चों को श्रीमत देते रहते हैं, पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताते रहते हैं। बाकी अंधे आदि से हम क्या जाने। अंधे तो औलाद के ही अंधे के हैं, वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, अपने धंधे धोरी में ही लगे रहेंगे। बाप को तो बुलाया ही है, आकर के मनुष्य से देवता बनाओ। मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वो रास्ता मैं बताता हूँ। और कितनी सहज बात है, सिर्फ इशारा ही बहुत है। क्या इशारा है? मेरे मन में समझ। अर्थात अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के संकल्पों में तिरोहित कर दे। अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करो। अपन को देहभान की स्थिति में रखेंगे तो बाप याद नहीं आवेगा। बाप के नजदीक तब ही अनुभव करेंगे जब आत्माभिमानी बनेंगे। आत्मा जहाँ जहाँ आत्मिक स्थिति है, वहाँ परमात्मा बाप तो है ही है। आत्मा से बाप परमात्मा अलग नहीं। आत्मिक स्थिति देवताओं की होती है। देवताएं किसके बच्चे हैं? भगवान बाप के बच्चे हैं। तो बच्चा बाप से दूर नहीं रह सकता। देहभान में रहेंगे तो बाप की याद आवेगी ही नहीं। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है।
अब पतित पावनी गंगा तो हो नहीं सकती। गंगा का ज्ञान जल जो भी गंगा सुनाएगी वो सुना हुआ सुनाएगी कि नई बात सुनाएगी। जो भी गुरु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, धर्म पिताएं हैं, उन्होंने जो भी सुनाया सुनने वाले भी नीचे गिरते गए और सुनाने वाला स्वयं भी नीचे गिरता गया। क्यों? क्योंकि वो कोई ज्ञान सागर नहीं है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। बाप तो आकर के नई बातें सुना करके नई दुनिया स्थापन करते हैं। जो नया ज्ञान देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। पानी का मंथन करने से कोई सार निकलेगा क्या? ज्ञान गंगाएं भी नई कोई बात नहीं सुना सकती। जो बाप सुनाते हैं वही सुना देंगी। तो पतित पावन एक बाप ही है, वो ही पतितों को पावन बना सकता है। परंतु यह बात भी पत्थर बुद्धि बड़ी मुश्किल से समझते हैं। भक्ति मार्ग है ना, उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तो सभी की कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करके सब वापस जावेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं भाई बहन समझो, खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है, कोई को बस खाना ही याद पड़ता रहता है। बाहर में जावेंगे, देखेंगे चने वाला चने बेच रहा है तो दिल होगी खाने की। उनको कहेंगे कच्चे, फिर तो वो असर जरूर हो जाता है, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। मम्मा, बाबा और अन्य बच्चे जिन्हों को बाप सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो भी मिला वो मीठा करके खा लेवे। बाहर के भोजन में बुद्धि क्यों जानी चाहिए? जवान को ललचायमान नहीं करना है, परंतु इसके लिए योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो और ही उनको कहेंगे फलानी चीज ना खाओ तो जरूर खावेंगे। योग माना प्यार, जिससे प्यार होता है उसकी बात मानी जाती है। प्यार ही नहीं तो बात कैसे मानेंगे? कहेंगे वो चीज नहीं खावेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। 3 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। बुद्धि में रहना चाहिए। हम तो आए हैं देवता बनने के लिए। कहाँ आए हैं? हम तो बाप के पास आए हैं संगम युग में। कलयुग को हमने छोड़ दिया तो कलयुगी मनुष्यों को भी छोड़ दिया। अभी हमको तो वापस घर जाना है।
तो जहाँ जाना है वहाँ की स्थिति भी बनानी पड़े। कहाँ जाना है? बाप सत्य है, उसका धाम भी सत्य है, सत्य धाम है। सत्य धाम में जाना है तो झूठी चीजें नहीं खा सकते। कोई हाथ का भिखारी का बनाया हुआ खावेंगे तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? झूठा हुआ। अभी तो हमको रट लगी हुई है कि हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर के माँ की गोद में आवेंगे। ये किसने कहा है? ब्रह्मा बाबा ने कहा, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो इतना ही ज्ञान है। कितना? क्या बच्चा बन करके हम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, माँ की गोद में जावेंगे, माँ का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ नई दुनिया में तो ये कुछ भी बातें नहीं होती हैं। वहाँ तो कोई चीज छीछी नहीं होती है, ये तो दुनिया ही छीछी है। और अब हम तो जाते हैं अपने घर, वहाँ तो सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। स्वर्ग भी तो हमारा घर है ना। किसका घर है? देव आत्माओं का घर है या आसुरी आत्माओं का घर है? देव आत्माओं का घर है। हमारे लिए माँ भी खाना आदि फर्स्ट क्लास खावेगी जो हमारे पेट में जावेगा। वहाँ कचर पट्टी कुछ नहीं आवेगी, वहाँ तो फर्स्ट क्लास जन्म लेंगे। रोने धोने की बात ही नहीं। यहाँ बच्चा क्यों रोता है? बच्चा जब पैदा होता है तो यहाँ रोता है, वहाँ नहीं रोवेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्भ जेल है और वहाँ गर्भ महल से जन्म होता है। गर्भ में माँ के पेट में कोई भी किचर पट्टी नहीं जाती, संकल्प मात्र भी अशुद्ध नहीं जाता। गंदे भोजन की तो बात ही दूर। तो वहां तो फर्स्ट क्लास जन्म लेंगे। तो हमें अब तो स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक बाप को याद करना है? ब्रह्मा बाबा को याद कर ले थोड़ा बहुत तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बाप ही है जो अशुद्धता को नष्ट करने वाला है। वो सत्य बाप है, असत्य की दुनिया को ही खलास करने वाला है। सत्य धाम का वासी है तो बाप रिजुविनेट करते हैं, आत्मा भी रिजुविनेट हो जाती है और शरीर भी रिजुविनेट हो जाते हैं। वो डॉक्टर लोग तो बंदर की ग्लांस निकाल करके मनुष्य में डालते हैं। अब बंदर का ग्लांस डालेंगे तो मनुष्य ही बंदर मिसल हो जाएंगे। विकारी बनेंगे या निर्विकारी बनेंगे? विकारी बनेंगे। 5 विकार रूपी बंदर बन जाएंगे। वो समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे कोई मनुष्य में नई हार्ट डाली जाती है, अब बाप ने कोई नई हार्ट थोड़ा ही डाली है। बाप तो आकर के
पुरानी हार्ट को ही चेंज कर देते हैं। बाकी तो ये सब साइंस की करामात है, परंतु उससे तो और ही नुकसान होता है। अभी देखो बाम शादी बनाते रहते हैं, ये तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। इन बाम से कोई दुनिया का कल्याण होगा क्या? तमो प्रधान बुद्धि है ना। तो जिस दुनिया में बैठे हैं उस दुनिया को भस्म करने की चीजें बनाते रहते हैं। वो तो बड़े खुश होते हैं कि हमारा कोई दुश्मन होगा तो हम उसको खलास कर देंगे। ये भी भावी बनी हुई है। नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और ये बाम्स तो जरूर बनने ही हैं। क्यों? जरूर क्यों बनने हैं? विनाश क्यों होना है? अरे विनाश जिसमें हाय हाय करेगी सारी दुनिया, वो चीज बनानी क्यों जरूरी है? नई दुनिया लाने के लिए। नई दुनिया में बाम्स होंगे। नई दुनिया तब तक नहीं आवेगी जब तक ये पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन खलास नहीं होंगे। नई दुनिया में तो थोड़े मनुष्य होंगे और तो पुरानी दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। और आसुरी मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या दैवी मनुष्यों की संख्या ज्यादा है? आसुरी मनुष्यों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो ये दुनिया रहेगी तो वाइब्रेशन कैसे बने रहेंगे? आसुरी वाइब्रेशन बने रहेंगे। आसुरी वाइब्रेशन रहेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे या तमो प्रधान बनेंगे? वाइब्रेशन से ही प्रकृति बनती है। मनुष्य की प्रकृति, संस्कार, स्वभाव जैसे जैसे सुधरते जाते हैं तो ये जड़ प्रकृति भी सुधरती जाती है। मनुष्य की प्रकृति खराब होती है तो जड़ प्रकृति भी तामसी बन जाती है। तो विनाश होना भी जरूरी है। ये विनाश नहीं होगा तो देवताओं की दुनिया पनप नहीं सकती। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकाले। उन्होंने सत्य समझ लिया। क्या समझ लिया सत्य? कि हाँ यादवों के पेट में से मूसल निकले होंगे। अरे बुद्धि को भी तो पेट कहा जाता है। कहते हैं तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती, तो क्या नीचे वाला पेट है जिसमें बात नहीं पचती, या बुद्धि रूपी पेट है? बुद्धि रूपी पेट को ही पेट कहा जाता है। तो इस बुद्धि रूपी पेट में से जो यादव हैं, जिनके बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां हैं, बड़े शराब पीने वाले हैं, बड़े बड़े धनाढ्य हैं, उनके बुद्धि रूपी पेट से ये बॉम्ब से निकलते हैं। अब शास्त्रों की चर्याई से बुद्धि बाहर निकलनी चाहिए। ऐसे शास्त्रों को हाथ लगाने की भी दिल नहीं होती है। आगे भी हम शास्त्र पढ़ते थे और अभी भी शास्त्रों की बातें बुद्धि में आती हैं तो कितना फर्क हो जाता है। अभी हमको किसने समझाया है? बाप ने समझाया है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है।
इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से दुर्गति होती है, क्योंकि अंधश्रद्धा सिखाते हैं। लोगों को ये भी बुद्धि में नहीं आता कि पेट में से मूसल कैसे निकलेंगे, इनसे तो दुर्गति होती है। राजयोग तो मैंने ही सिखाया है, कृष्ण ने नहीं सिखाया। ये राज की बातें मैं ही आकर के बताता हूँ, वो तो सिर्फ पढ़ करके सुनाते हैं। कौन? विद्वान पंडित आचार्य सिर्फ शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, सत्यवचन महाराज करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे भगवान आया, बताते हैं कि राजयोग सिखाया। अरे ये तो एक आख्यान ही हो गई। ऐसी आख्यानियां सुनते सुनते क्या हाल हो गया है। अभी तुमको बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वो कथाएं जो घर घर में जाकर पंडित जी सुनाते हैं, वो तो कितनी झूठी बात है। कैसे कहते हैं सत्यनारायण की कथा, और उसमें है किसकी कथा? लीलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की को तो कोई कथा ही नहीं है, कोई बायोग्राफी बताते ही नहीं। बाप आकर के तुमको सत्यनारायण के 84 जन्मों की सच्ची कहानी सुनाए रहे हैं, जिससे तुम नर से नारायण जैसे बनते हो। अब उसको तीजरी की कथा, अमर कथा नाम दो। कहते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये तीसरे नेत्र की सुनने की कथा है, अमर बनाने की कथा है। इस पढ़ाई से तुम यह लक्ष्मी नारायण का पद पाते हो। बाकी यहाँ कथा सुनाने वाला कृष्ण आदि तो है नहीं। जो उन्होंने दिखाया है कि सुदर्शन चक्र से सबके गले काटे, सुदर्शन चक्र को हथियार बनाई दिया है। गला काटने का मतलब क्या हुआ? गला कटता है तो सर अलग हो जाता है और शरीर देह अलग हो जाती है। मतलब बाप ने आकर के ऐसा ज्ञान सुनाया कि जिन बच्चों ने इस ज्ञान को धारण किया, वो धारण करने वाली रामकृष्ण की आत्माएं जब आपने 84 के चक्र को बुद्धि में घुमाती हैं, तो जो भी विरोध करने वाले असुर हैं, उनका देह अभिमान का गला कट जाता है। सुदर्शन चक्र घुमाते जाते हैं और देवान का गला कटता जाता है। असुरों को अपना आसुरी चेहरा याद आ जाता है कि हमने जो आसुरी कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल ये होगा कि हमारा आसुरी चेहरा बनेगा, और इनका देवताई चेहरा बनेगा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखा करके तुमको पावन बनाता हूँ। इस राजयोग में ये राज भरा हुआ है पावन बनाने का। क्या राज भरा हुआ है? कि अनेकों के संग के रंग से द्वापर युग से तुम पावन देवताएं पतित बन गए। तो पतित बनने का राज क्या हुआ? अनेकों के संग का रंग, ये पतित बनने का राज हुआ। फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बनने का भी राज मैं बताता हूँ। माम एकम याद करो, सब तजी हरि भजो,
जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब विनाश होने का है। कोई में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। विनाशी को हमें याद ही क्यों करें? फिर याद किसको करें? जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, तीसरे नेत्र से हम देख सकते हैं, उसको याद करें। स्वर्ग को इन आंखों से देख सकते हैं, स्वर्ग को याद करें। परम धाम को इस आंखों से देख सकते हैं, परम धाम को याद करें। बाप को इन आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तीसरे नेत्र से बाप पहचाना जाता है। बहुत कहते हैं हम दर्शन कर आवे, ये कहते हैं हमको भगवान मिला है। देखे इनका भगवान कैसा है? अरे इन आंखों से भगवान देखने में आवेगा क्या? भगवान तो इंद्रियों वाला है ही नहीं, उसको अपना शरीर ही नहीं है। जब उसको अपना शरीर ही नहीं है तो आंखें कहां से देखेंगे? अगर देखेंगे भी तो मृत्युलोक के मनुष्य की आंख देखेंगे या भगवान की आंख देखेंगे? भगवान की आंख तो तीसरा नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र है। बुद्धि से ज्ञान को समझेंगे तभी तो आत्मा और परमात्मा को जानेंगे। तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब खलास होने वाला है, उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। बाप तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्कर। अपनी आत्मा को 84 के चक्र में देखना चाहिए कि हमारी आत्मा ने कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट बजाया, किस देश विशेष में पार्ट बजाया है, किस कुल में पार्ट बजाया है, किस रूप में क्या क्या पार्ट बजाया है। ये मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलना चाहिए। उन्होंने फिर कृष्ण को चक्र आदि दिखाई दिया है। सुदर्शन चक्र फिरेगा कैसे? इसका क्या राज है कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाई दिया है? कृष्ण कहाँ होता है? वो तो सतयुग में होता है। सतयुग में कृष्ण सुदर्शन चक्र घुमावेगा क्या? उसको आगे पीछे का जन्मों का पता चलेगा क्या? वो देवता तो बुद्धू होते हैं, वो तो सिर्फ भोगते हैं, सुख भोगते हैं बस। उनकी बुद्धि में तो 84 का चक्र चलता ही नहीं। अगर चले तो बुद्धि में ये भी आवेगा कि आगे चल के हम नीचे गिरेंगे, तो स्वर्ग का सारा नशा ही काफूर हो जाएगा। फिर इस बात का क्या राज है कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दे दिया? अरे कोई सच्चाई होगी, कोई तो बात होगी जो संगम युग की यादगार दिखाई गई है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जरूर संगम युगी कृष्ण ने अपनी आत्मा को 84 के चक्र में देखा होगा, अपनी आत्मा को देखा होगा और अन्य आत्माओं को भी देखा होगा। तो बोला अभी बाप आकर के तुमको सुदर्शन चक्र घुमाना सिखाते हैं। ये कोई जादू की बात नहीं है, ये तो सब ग्लानी बैठकी है कि कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमाया और असुरों के गले कट गए। न कोई स्थूल शस्त्र की बात है, न कोई ऐसा रथ का पहिया था जिससे कोई के गले कट जाए। ये तो बेहद की बातें हैं। ये ग्लानी आधा कल्प चली है।
कैसा वंडरफुल ड्रामा है। भक्ति माना ही दुर्गति। क्यों? बाप तो स्लोगन देते हैं, एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार सदगति करने के निमित्त बनता है और अनेक मनुष्य गुरु दुर्गति के निमित्त बनते हैं। अच्छा, 2500 वर्ष की ये बात है या शूटिंग पीरियड की भी ये बात है? शूटिंग पीरियड में भी यही बात होती है। जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि एक बाप है सदगुरु निराकार सदगति करने वाला और अनेक मनुष्य गुरु हैं दुर्गति करने वाले, तो एक की बात मानेंगे या अनेकों की बातों में फंसेंगे? कोई मानना चाहिए। अगर संगम युग में भी अनेकों की बातों में फंसते रहेंगे तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति होती जाएगी। यहाँ दुर्गति की शूटिंग करेंगे तो वहां 2500 वर्ष में भी वही सुनी सुनाई बातों से शूटिंग करते रहेंगे, रिहर्सल करते रहेंगे। तो अभी सदगति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या? पुरुष माने आत्मा, आत्मा के कल्याण के लिए अभी जो कुछ करना है सो करना है। क्या करना है? एक की मत पर चलना है और अनेकों की मत पर या मनमत पर नहीं चलना है। अभी हमको जाना है, इसलिए ये बाप को याद करना है। जहां जाना होता है वहां की स्थिति बनानी होती है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, है? एक याद आए या दूसरा तीसरा याद आए। अब बाप तो कहते हैं घर को याद करो, परमधाम को याद करो, फिर कहते हैं मेरे को याद करो, फिर कहते हैं स्वर्ग को याद करो। तो 3 बातें हो गई कि एक बात हुई है? नई दुनिया को याद करो कहते हैं या नहीं? फिर मेरे को याद करो कहते हैं या नहीं? फिर परमधाम अपने घर को याद करो। तो एक को याद करने के लिए बोलते हैं या 3 को याद करने के लिए बोलते हैं? बाप जिस तन में आया हुआ है वो तन हमारे लिए शांति धाम भी है, शांति देवा का भी पार्ट बजाता है। वो तन जब संपन्न रूप का पार्ट बजाता है तो विष्णु का भी पार्ट बजाता है। सुखधाम भी हमारे लिए वो ही है और बाप भी अभी हमारे लिए वो ही रूप है। तो एक में सारा सब कुछ सार समाया हुआ है। दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था जब होगी तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या कि मन बुद्धि से हम कलयुगी दुनिया के वासी हैं या सतयुगी दुनिया के वासी हैं? कहाँ के वासी? मन बुद्धि हमारी कहाँ ज्यादा धरी रहती है? रजिस्टर अपना देखना है कहाँ है। रजिस्टर से चाल का मालूम पड़ेगा, पता चलेगा रेगुलर बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं व नहीं पढ़ते हैं। टीचर को कौन सा स्टूडेंट अच्छा लगता है? जो बाप की पढ़ाई रोज पढ़े। और इतने से ही नहीं, रोज अगर पढ़ता है लेकिन क्लास में जब क्लास पूरा होने वाला है तब आता है तो टीचर खुश होगा? नहीं, ये तो टीचर का डिसरिगार्ड हो जाता है कि टीचर पहले आ जाए और स्टूडेंट बाद में आए। तो डिसरिगार्ड करने वाले टीचर स्टूडेंट से टीचर खुश थोड़ा ही होगा। तो दोनों बातें चाहिए, रेगुलरिटी भी चाहिए और पंक्चुअलिटी भी चाहिए। कई तो बहुत झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ,
सच्ची बात नहीं बताएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास हो जाएगा। पहला नंबर है देह अभिमान दुश्मन। क्या? और विकार तो बाद में आते हैं। पहला दुश्मन देह अभिमान। पांचों विकारों का बाप कौन है? देह अभिमान है पांचों विकारों का बाप। कोई चित्र बनाया है सर? रावण का चित्र बनाते हैं। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, और सर के ऊपर किसका चित्र दिखाते हैं? गधे का चित्र दिखाते हैं। देह अभिमान का चित्र दिखाई दिया है। बार बार गधे को नहलाओ धुलाओ, फिर कहाँ जाएगा? फिर वही देह अभिमानी की मिट्टी में लौट जाएगा। देह अभिमानी में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी ये है, कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम थोड़ा ही है, नाम तो चेंज हो जाता है। मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। वो कभी चेंज होता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी चेंज हो जाते हैं। दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम हुआ ब्रह्म। फिर जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्म। अब ये बात दूसरी है कि ब्रह्मा को 4 मुख दिखाए जाते हैं, 5 मुख दिखाए जाते हैं। कौन से मुख के द्वारा बात करते हैं, काम करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। सन्यासी आदि तो झट कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी सब कल्पना है। ऐसा कोई सृष्टि का झाड़ होता नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। अरे एक तरफ शास्त्रों में लिखते हो ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो क्या झूठ रची क्या? मन के माने हार और मन के माने जीत। मन ही सब बातों की जड़ है। बाप जो आकर के ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के अनुसार अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो हमारी श्रेष्ठ दुनिया तैयार होती है, और श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं तो भ्रष्ट दुनिया तैयार होती है। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। चाहे तो जन्म जन्मांतर की तकदीर को बनाएं और चाहे तो बिगाड़ें। ये लोग क्रोधी बहुत होते हैं। कौन? सन्यासी। देखा ना कलकत्ते में शंकराचार्य ने कितना क्रोध किया। पुजारी में क्रोध जरूर होगा, पूज्य में तो क्रोध होता नहीं। इस समय चाहे साधु हो, सन्यासी हो, सब पुजारी हैं और सब में विकार है। इस विकारी दुनिया में कोई भी निर्विकारी हो नहीं सकता, और पावन दुनिया में कोई पतित हो नहीं सकता। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाकर के स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे, हैं? इस बात में खुशी होगी? हाँ? नहीं खुशी होगी? बाबा ने कहा और मानेंगे नहीं? बाबा ने क्या बोला है? डायरेक्ट नारायण बनना बोले है ना। डायरेक्ट
नर से नारायण बनना बोले हैं, बच्चा बनना नहीं बोले। लेकिन यहाँ तो बोला बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाकर के स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे हैं? माँ एक ब्रह्मा बाबा ही बच्चा है, उनका फॉलोअर से होंगे बाबा है? अब यहाँ बोला है बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। माने जो अपने को बच्चा बुद्धि समझते हैं, नाबालिग बुद्धि समझते हैं, उनको तो ये बात सुन करके बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाकर क्या बनेंगे? बच्चा बनेंगे। बाकी जो सालिम बुद्धि है, बालिग बुद्धि है, उनकी बुद्धि में तो ये आवेगा कि हम पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं तो पढ़ाई की प्रारब्ध भी यहाँ ही पावेंगे, अगले जन्म में कैसे पावेंगे? फिर तो नाम रूप देश काल सब नया हो जाएगा। उस जन्म में स्मृति रहेगी कि हमने क्या पाया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और अभी तो हम इन आंखों से सब कुछ देखेंगे, अच्छे से अच्छी नई दुनिया देखेंगे और पुरानी दुनिया का खराब से खराब नजारा भी देखेंगे। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। ये बेहद का ड्रामा है, कोई हद का ड्रामा नहीं है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। माना 63 जन्म हमने जो कुछ किया है वो ही शूटिंग पीरियड में हमारे सामने आ रहा है। अच्छा किया है तो अच्छे संकल्प उदय हो जाते हैं, न चाहते हुए भी पुरुषार्थ अच्छा होता है। अगर बुरे जन्मों की, बुरे कर्मों की शूटिंग रिलीज होती है तो उस शूटिंग में हम कितना भी पुरुषार्थ करें परंतु हमारा अच्छा संकल्प नहीं चलता, अच्छा वाइब्रेशन नहीं बनता, अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इसलिए बोला बनी बनाई बन रही। फिर हम चिंता क्यों करें? सिर्फ पुरुषार्थ करने की चिंता होनी चाहिए। कोई कहेंगे ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। जब ऋषि मुनि जिन्होंने इतनी तपस्या की वो ही नहीं जानते, ये फिर कैसे कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को? अरे ऋषि मुनियों को भगवान थोड़ा ही मिला था। हम तो कहते हैं हमको भगवान मिला है, भगवान हमको आकर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये तो पक्के पक्के जंगली जानवर हैं। तुम कितना भी कहो कि भगवान बाप आया हुआ है, वो मानेंगे नहीं। ये शंकराचार्य भी पुजारी है ना, जहाँ पुजारी है वहाँ एक भी पूज्य नहीं होगा। उनको लिखना चाहिए तुम तो पुजारी हो, एक तरफ शिव की पूजा करते रहते हो, दूसरी तरफ ओम नमो नारायण, नारायण को नमन करते रहते हो, दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करते हो। तो तुम तो बेविचारी पुजारी हो। पूजा एक की करनी चाहिए या अनेकों की करनी चाहिए? पूजा करना ये भी पुजारी का काम है। पूज्य तो होते हैं सतयुग में, कलयुग में है ही सब पुजारी। फिर तुम अपन को पूज्य कैसे कहलाते हो? अपनी पूजा क्यों करवाते हो? शिवो हम कह करके क्यों बैठ गए? पूज्य तो देवी देवताएं होते हैं। मूल बात बाप समझाते हैं कि पावन बनना है, इसके लिए माम एकम याद करो। ड्रामा अनुसार जितना जिसने पुरुषार्थ किया होगा माम एकम याद करने का, उतना ही पुरुषार्थ करेगा। कि कम ज्यादा कर लेगा? नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिकीले बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ये क्या बात, बाप दादा का नमस्ते नहीं है? बाप दादा का याद प्यार क्यों? बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की नमस्ते, ऐसे क्यों? अलग अलग है क्या? बाप दादा है साकार में, बाप भी है और दादा भी है। एक में ही दो हैं या अलग अलग है? एक में ही दो कंबाइंड हैं। बाप राम बाप को कहा जाता है, और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को भी कहा जाता है। तो वो बाप तो है ही, लेकिन साथ में दादा भी है। दादा माना बड़ा भाई। तो राम कृष्ण दोनों ही आत्माओं का याद प्यार, वो नमन नहीं करते हैं। क्यों? वो नमन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देह अभिमान है। बाप दादा जब तक नाम है तब तक देह अभिमान है, और बाप दादा जब खलास हो जाए क्या रह जाए? शिव शंकर भोलेनाथ रह जाए, एक ही रह जाए। जो शिव है वही शंकर है, जो शंकर है वही शिव है, माना शिवो अहम है। उन सन्यासियों ने तो फॉलो कर लिया उसको, और झूठा ही कहते हैं शिवो अहम। वास्तव में अगर ये सन्यासी शिवो अहम होते तो उन सन्यासियों का नाम शिव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है, और तो किसी देवता मनुष्य का या राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्या कारण है? यही शंकर में प्रवेश। क्योंकि बाप आते हैं तो आप समान बना कर जाते हैं। तो कोई तो ऐसा पुरुषार्थ करता होगा जो बाप समान बनता हो, और होते तो नंबरवार ही है। तो जो पहला पहला बाप समान बनने का पुरुषार्थ करता है, भगवान बाप आते ही है भगवान भगवती बनाने के लिए। तो एक का गायन हो जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। नहीं तो शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। ओम शांति।